तो देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस, और अब जरा देखिएगा वैल्यूज इनकी, x की वैल्यूज देखो क्या क्या है, -4, -2, -4, -6। इसका मतलब मुझे इस तरफ ही नेगेटिव साइड में ज्यादा वैल्यूज चाहिए, सारी वैल्यूज ही नेगेटिव में दे रखी हैं x की, है ना। तो थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ इसको, और ये हमारा यहाँ तक हो गया x डैश, ये है ओरिजिन 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6 तक ही जा रहे हैं, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए y की वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं, 4, 0, -4 और 0। इसका मतलब मुझे y जो y की वैल्यू है वो ऊपर पॉजिटिव 4 तक जाना है और नीचे नेगेटिव 4 तक जाना है। तो 1, 2, 3, 4, बस यहाँ तक जाइए। ऐसे ही नीचे मुझे नेगेटिव y एक्सिस में -1, -2, -3 और -4। फिर देखिएगा, फिर -4 पर वैल्यू कितनी है, +4। जब x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू +4। तो देखिए जब x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू +4, ये हो गया। ओके, फिर अगला देखिए, जब x की वैल्यू -6 तो y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू -6 तो y की वैल्यू 0। 0 मतलब यहीं पर रहना है हमको, ना तो ऊपर उठेंगे ना नीचे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, कि जब x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू भी -4, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू भी -4, ये हो गया। फिर जब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 0। इन चारों को ज्वाइन कर दीजिए, चारों को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया हमने। अब देखिए सबसे पहले a है -4, फिर b है -6, 0, -6, 0, फिर c है -4, -4, -4, और d है -2, 0। ये d पॉइंट है, ये है -2, 0। अब वो बोल रहे हैं कि आपको इसके बीच का, ये जो फिगर बनी है इसके बीच का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है कि -4 पर वैल्यू +4 है, मतलब मैं इसको अगर ऐसे सीधा ज्वाइन करूंगा ना, ऐसे सीधा ज्वाइन करूंगा तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से अगर मैं यहां से ज्वाइन करूंगा तो ये भी परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये हो गया। अब जरा देखिएगा, इतना करने पर अब मैं ये कहूंगा कि ऊपर एक ट्रायंगल बन गया, नीचे भी एक ट्रायंगल बन गया, ठीक। और अब ऊपर वाले ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, इसमें देखिए -2 से लेकर -6 तक ये लेंथ कितनी हो गई, -2 से -6 तक ये लेंथ कितनी हो गई बताएंगे। -2 से -6 तक लेंथ क्या हो गई ये बताएंगे। नहीं आया किसी को समझ में? -4। नहीं नहीं, लेंथ पूछ रहे हैं तो लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी। आप ये देखिएगा हम क्या करते हैं इन दोनों में, जैसे मान लीजिए इधर -6 है और इधर -2 है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि वैल्यू भले ही नेगेटिव में हो लेकिन 6 में से 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये लेंथ आ जाती है 4। तो ये लेंथ तो आ गई 4, और इसी तरीके से ये जो इसकी हाइट है वो हाइट भी 4 है।
तो मैं ये कहूंगा एरिया ऑफ ABCD is equal to area of triangle ABD, area of triangle ABD plus area of triangle CBD plus area of triangle CBD। अब ABD का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है बेटा 4, और हाइट कितना, हाइट भी 4 है, हाफ 4 इंटू 4 प्लस ये जो है यहाँ पर भी बेस तो यही रहेगा 4 और हाइट यहाँ पर भी 4 है, हाफ 4 इंटू 4, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 8 16 यूनिट्स स्क्वायर। भाई मैंने यूनिट्स स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि वो सेंटीमीटर है, मीटर है या इंचेस है, वो मुझे दे नहीं रखा, तो 16 यूनिट्स स्क्वायर ये हो गया। बताइए कि क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए। और ये एक रोम्बस ही बन रहा है, बिल्कुल सही है इंदर, जो तुमने करा है बिल्कुल सही करा है, ये एक रोम्बस ही बन रहा है, लेकिन तुम्हारा एरिया पता नहीं कैसे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आ रहा है, तो 16 है। सर मैंने AC 9 ले लिया है। AC 9 ले लिया, 9 नहीं, वो गलत हो गया। पता है कैसे, AC 8 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 है और यहाँ से यहाँ तक भी 4 है, तो वो 8 होगा, समझ गए। यस सर। बाकी फिगर बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट आगे जो मैंने थ्योरम्स आपको करवाई थी, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस कराने शुरू करे थे क्वाड्रेटिक इंटीग्रल्स के। मतलब मेरा ना वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज होगा। चलिए जी आगे कंटिन्यू करते हैं जरा इसमें। फिर हमने सारी कर ली थी, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ये वाला हमने करा था कि नहीं, शायद नहीं करा था। ठीक है, पेज नंबर 141 पर आ जाइए, पेज नंबर 141। पेज नंबर 141, यहाँ पर है एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है सबसे नीचे, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है, उन्होंने बोला है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, टू प्रूव ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ये चीज प्रूव करनी है। और अब आप क्या करिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए, और यहां पर कहिएगा अब इसके प्रूफ में, लेट ABCD let ABCD be a rectangle
let ABCD be a rectangle as shown. पहले तो ये मेंशन करिए that ABCD be a rectangle, मैंने rectangle किसको माना, ABCD को, तो that ABCD be a rectangle as shown। फिर उसके बाद में आप ये कहेंगे we know that a parallelogram wherein one angle is 90 degree is called a rectangle। याद है रेक्टेंगल की डेफिनेशन याद है? रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि एक पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अब पैरेललोग्राम wherein one angle is 90 degree is called a rectangle। तो वही चीज यहाँ पर है कि हमने क्या कहा कि हमने ABCD को एक रेक्टेंगल मान लिया और उस रेक्टेंगल में हमने एक एंगल यानी कि एंगल B को हमने 90 डिग्री मान लिया and let angle B is equal to 90 डिग्री। ये बता दीजिए, सबको समझ में आ गया? जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला कि ABCD एक रेक्टेंगल है और उसमें हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर एक रेक्टेंगल मान लिया ABCD और इसमें एक एंगल यानी कि एंगल B जिसको मैंने मान लिया 90 डिग्री का। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो अब मेरे पास ये रेक्टेंगल है एज पर द डेफिनेशन। मुझे क्या प्रूव करना है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल होगा। किस तरह से करेंगे प्रूव देखिएगा। देखो इसमें हम ये कहेंगे कि सिंस ABCD is a parallelogram, therefore this angle plus this angle B plus angle A is equal to 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? co-interior angles because AD is parallel to BC। So it implies that angle B 90 डिग्री था, 90 डिग्री plus angle A is equal to 180 डिग्री। एंगल A is equal to 180 डिग्री minus 90 डिग्री। तो जो हमारा एंगल A है ये भी 90 डिग्री का हो गया। ये बता दीजिए, समझ में आ गया इधर? यस सर। हो गया शिवांश? समझ गया? देखिए इसमें पता है क्या है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बाकी के एंगल्स कितने हैं वो मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये कहा जब ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हमारी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। तो AD जो है वो BC के पैरेलल है। जब AD BC के पैरेलल है तो AB इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ये क्या हो गए? AB इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक तरफ बनने वाले दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B हमारा 90 डिग्री है तो एंगल A ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम ये कहेंगे सिमिलरली ये जो एंगल A है और एंगल D है, सिमिलरली मैं बोलूंगा एंगल A प्लस एंगल D is equal to 180 degree, angle A is equal to 90 degree plus angle D is equal to 180 डिग्री। और जो ये मैंने लिखा है एंगल A plus angle D is equal to 180 डिग्री, यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे रीजन में? को इंटीरियर एंगल्स
वो इंटीरियर एंगल्स। और अब कौन कौन सी लाइन को मैं पैरेलल लिखूंगा, दिव्यांश जी बताइए। एंगल ए प्लस एंगल डी, ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब कौन सी दोनों लाइंस पैरेलल लेकर चलेंगे हम? सर सर AB BC। पैरेलल टू DC। एक मिनट रुक जाओ दिव्यांश, दोबारा बोलो। सर AD के मतलब AB पैरेलल टू DC। दोबारा बोलो, नहीं आया समझ में। सर AD पैरेलल टू BC। ना ना, मैं कौन से दोनों सर एंगल ले AB रहा हूँ? पैरेलल मैं ये टू वाला AC। एंगल और ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो फिर किसको लिखेंगे पैरेलल बताइए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर बताइए। तुम लोग ना घबरा जाते हो किसी से कुछ पूछे तो मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, मैंने ये बोला कि ये वाला जो है एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल क्यों हो गए? क्योंकि ये वाली जो लाइन है एडी और डीसी लाइन पैरेलल है, और पैरेलल है तो फिर ये एडी इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ बनने वाले दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? वो इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम 180 डिग्री होता है। बताइए, समझ गए? समझ गए? यस सर। ठीक है। यस सर। तो कौन सी दोनों लाइन होंगी पैरेलल, ये बताइए। सर AB और DC। बिल्कुल सही। सिंस AB इज पैरेलल टू BC, ये हो गया। ठीक है, तो एंगल ए है हमारे पास 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस तरह से एंगल बी की वैल्यू भी 90 डिग्री आ जाएगी। बताइए, क्लियर है ये? आदित्य समझ गए? Yes. ओके। यस सर। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको मैं बोलूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो आप ये देखिएगा कि जब मेरे तीन एंगल 90 डिग्री हो गए तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए भी 90 डिग्री है, एंगल बी तो 90 डिग्री मैंने लिया ही था, एंगल डी भी 90 डिग्री है, और एंगल सी मुझे निकालना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि एंगल सी प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए, समझ गए? Therefore, all angles of a quadrilateral, sorry, all angles of a rectangle are of 90 degree each. Proved. और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus are perpendicular to each other. डायगोनल्स ऑफ अ rhombus are perpendicular to each other, ये करना है। अब इसमें देखिएगा कैसे करेंगे। To prove diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. तो पहले एक rhombus बनाएंगे।
ए बी सी डी और डी से बी को ज्वाइन करिए, और ए से सी को ज्वाइन करिए। To prove diagonals of rhombus are perpendicular to each other, ये मेरे को प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे let ABCD be a rhombus as shown and AC and BD be its diagonals. AC and BD be its diagonals. ठीक है, ये आपने मान लिया। युग समझ में आ रहा है अभी तक? यस सर। ओके, that ABCD be a rhombus as shown and AC and BD be its diagonals. अब इसमें मेरे को क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट आप मान लीजिए वो जहाँ पर दोनों डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं, मुझे प्रूव करना है कि AOD एंगल AOD to prove एंगल AOD, ये वाला एंगल is equal to angle DOC is equal to angle AOB is equal to angle BOC is equal to 90 डिग्री। मुझे ये प्रूव करना है कि हमारा ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, ये 90 डिग्री है सारे एंगल। मुझे ये प्रूव करना है, तभी तो ये प्रूव होगा कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 एट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक, तो ये चीज मेरे को करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये कहेंगे कि जो रोम्बस है, रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे since rhombus is also a kind of parallelogram, so diagonals of a parallelogram bisect each other। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट इज, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया बेटा? ये जो है पोर्शन OC is equal to AO and OD is equal to OC, ये हो गया। दैट इज AO is equal to OC and BO is equal to OD। ठीक है, ये जो दोनों हमारी स्टेटमेंट्स हैं, मतलब ये AO is equal to OC and BO is equal to OD, इन इक्वेशंस को कंबाइनली मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यहाँ तक क्लियर है? क्या साहब, यहाँ तक क्लियर है? नहीं सर एक बार और बता दो। हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। हमने ये कहा कि ये जो रोम्बस है, रोम्बस भी तो एक तरीके का पैरेललोग्राम है। हम ये कहते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, जिस पैरेललोग्राम में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायगोनल है BD और ये जो डायगोनल है AC, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आधे आधे में डिवाइड कर रहे हैं। तो AC जब BD को आधे आधे में डिवाइड करेगा तो BO इज इक्वल टू DO हो जाएगा कि भाई BD का आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, 50-50 हो गया। BO इज इक्वल टू OD। इसी तरह से जब BD AC को डिवाइड करेगा तो AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। ये बताया मैंने आपको, समझ गए? यस सर। समझ गए? चलिए
अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में यहाँ पर ये मेरे को ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो जरा देखिएगा, मैं ये कहूंगा इन ट्राइंगल DOA एंड ट्राइंगल DOC, मैं ये दो ट्राइंगल लेकर चलूंगा। आज अक्षत का माइक काम नहीं कर रहा, चलिए। अच्छा, इन ट्राइंगल DOA and triangle DOC, in triangle DOA and triangle DOC, मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए DOA और DOC। तो अब इसमें क्या करना होगा, अब आप ये देखिएगा, जब मैं ये दो ट्राइंगल लेकर चल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा DO जो है वो इस ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है और इस ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि DO इज इक्वल टू DO, यहाँ रीजन में हम लिखेंगे कॉमन साइड। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि DOA में OA और DOC में OC, तो OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, यहाँ रीजन में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पर है ना AO इज इक्वल टू OC, तो AO को मैं OA भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है। तो AO यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, तो OA इज इक्वल टू OC फ्रॉम फर्स्ट। उसके बाद थर्ड क्या होगा, DOA, तो ये वाली लाइन जो है DA इज इक्वल टू DC, DA इज इक्वल टू DC, इसका रीजन क्या होगा दिव्यांश जी बताओगे कि DA और DC, इसका रीजन क्या होगा, ये दोनों इक्वल क्यों है? सर पैरेलल है। पैरेलल, ये बेटा बताओ ना, ध्यान से देखो, देखो DA और DC ये पैरेलल थोड़ी है, DA और CB है पैरेलल, DA और DC कहां से पैरेलल है? मैं तो DA इज इक्वल टू DC लिख रहा हूं ना। प्रोजेक्ट का बताओ, प्राजक्ता आवाज नहीं आ रही क्या, बताओ। इंदर तुम बताओ, DA इज इक्वल टू DC क्यों लिख रहा हूं मैं? आप इंदर का भी नेटवर्क गड़बड़ हो गया आज, ओके। अनमोल तुम बताओ, कमाल हो गया, अनमोल का भी नेटवर्क खराब। अरे सबको मेरी आवाज तो आ रही है। यस सर। अच्छा अच्छा, तो शिवांश तुम बता दो भाई। शिवांश भी यस सर आ रही है। अरे आवाज तो आ रही है, DA इज इक्वल टू DC क्यों लिखा है यहाँ पर, ये तो बताओ। चलिए देखिए यार, तुम लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ, तुम लोग घबरा कर ना चुपचाप बैठ जाते हो, फिर कुछ बोलते नहीं हो। अरे एक बार ये तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये DA सारी साइड BC AB ये रोम्बस की साइड्स ही तो हैं, समझ गए दिव्यांशी? यस सर। समझ गए भाई, घबराया मत करो। अभी न्यासा और प्राजक्ता से पूछ रहा हूँ, ये भी बेचारी घबरा के बैठी हुई है, कुछ बोल ही नहीं रही है। युग का और इंदर का, इनका नेटवर्क गड़बड़ हो गया। आप लोगों से क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत है, नहीं आया समझ में दोबारा पूछ लो, और नहीं आता है तो बता दो सर नहीं आता। चुप हो जाते हो सारे। अभी शिवांश बोल रहा है कि मुझे आवाज आ रही है, ये नहीं बता रहा है कि ये रीजन क्या है इसका। चलिए देखिए, DA इज इक्वल टू DC, तो बेटा ये देखो AB BC CD और DA ये तो साइड्स है रोम्बस की, तो ये तो इक्वल ही होंगी। तो DA इज इक्वल टू DC में हम क्या लिखेंगे रीजन में, साइड्स ऑफ अ रोम्बस, साइड्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal, ये वो पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि मेरी ये साइड और ये साइड कॉमन, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बाई साइड 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 मतलब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया
triangle DOA is congruent to triangle DOC। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भैया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं ये कहूंगा ये जो एंगल है O वाला, इस एंगल को पकड़ो यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल DOA, और इधर क्या कहलाएगा DOC में, एंगल DOC। तो हम कहेंगे इट इंप्लाइज दैट एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC। रीजन में लिखिएगा बाई सी की CD। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया अक्षर? यस सर। न्यासा और प्राजक्ता, तुम दोनों बताओ बेटा, आवाज ही नहीं आई आज तुम्हारी दोनों की। अगर माइक में प्रॉब्लम है तो टाइप करके भेज दो। अरे टाइप भी करके भेजा हुआ है, मेरे पास नोटिफिकेशन आया नहीं। ओके, अरे वाह, अक्षत ने तो बनाकर भेजा प्रॉपर AD इज पैरेलल टू BC। पता नहीं यार मेरे जूम में क्या प्रॉब्लम हो गया। आप लोग अगर टाइप करके मैसेज भेजते हैं, मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे हैं आजकल, और उसको ओपन करता हूँ तो आ जाते हैं। चलिए ठीक है, न्यासा के माइक में प्रॉब्लम है। हाँ अभी न्यासा तुमने अभी लिख कर भेजा ना, आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो। मैं यस्टरडे, कल भी जब क्लास हुई थी मैं कल भी नहीं देख पाया था ये मैसेज। मैं कल भी मैसेज नहीं देख पाया था, ये प्रॉब्लम है। मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नहीं तो वो पॉपअप आ जाता है ना बन के, वो पॉपअप नहीं आ रहा है। मुझे स्क्रीन बिल्कुल एकदम क्लीन दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा है। भाई किसी का भी माइक में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज मैसेज कर देना। अच्छा, प्राजक्ता बोल रही है कि आज जूम पर नहीं, आज एयरटेल का प्रॉब्लम। चलिए कोई नहीं, तो प्रॉब्लम। चलो जी, फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आए तो एक ना इसमें रेज हैंड का ऑप्शन होता है, आप रेज कर दिया करें, रेज हैंड पर आप क्लिक कर दिया करो, तो वो रेज हैंड ब्लिंक कर जाएगा मेरी स्क्रीन पर। मैं एकदम से तभी आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो नोटिफिकेशन मैसेज का नहीं आ रहा है। कल भी मैंने देखा था एक दो बच्चों ने मैसेज भेज रखे थे, न्यासा का भी मैसेज था और आदित्य का भी मैसेज था, तो वो मैसेजेस मैं देख नहीं पा रहा था। उनमें आपने शायद कुछ क्वेश्चन भी पूछा था तो मैंने जवाब नहीं दिया था उसका। तो आप लोगों को ये लगता होगा मैंने देखा और मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन क्या है कि मैं नोटिफिकेशन देख नहीं पा रहा हूँ, आजकल आ ही नहीं रहा है। अभी भी मैंने ऐसे ही एक्सीडेंटली चेक कर लिया तो दिखाई दे गई। चलिए ठीक है ना, तो रेज हैंड का ऑप्शन आप लोग दबा दिया करो, उसको क्लिक कर दिया करो तो मैं देख पाऊंगा। देखिए एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC, दोनों एंगल इक्वल है बाई सी। तो लेकिन एक चीज और देख रहा हूं मैं कि ये जो AC है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, AC एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। ठीक है, मैं यहाँ पर कहूंगा कि ऑल्सो एंगल DOA इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस एंगल DOC is equal to 180 डिग्री। एंगल DOA प्लस एंगल DOC is equal to 180 डिग्री, और रीजन में हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो जब दोनों एंगल इक्वल है तो उसको x के बराबर मान लीजिए। बट DOA भी इक्वल है, DOC, DOA और DOC दोनों इक्वल हैं, तो आप DOA को भी बोलोगे x है और DOC को भी बोलोगे x है। तो जब दोनों ही x है, मैं बोलूंगा x plus x is equal to 180 degree, therefore 2x is equal to 180 degree and 290 is यानी कि x is equal to 90 degree। ठीक है, x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, इसका मतलब बेटा एंगल DOA ये भी 90, एंगल DOC ये भी 90। इट इंप्लाइज दैट एंगल DOA is equal to 90 degree and एंगल DOC is equal to 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। एक तो ये हो गया काम। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद हम ये करेंगे भाई ये बाकी दोनों एंगल हैं इनको भी तो करना 90 डिग्री टू। तो कैसे करेंगे, देखिएगा, मैं कहूंगा BD इज अ स्ट्रेट लाइन, BD जो डायगोनल है वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम ये करेंगे सिंस BD is a straight line, since BD is a straight line, तो
एंगल DOA प्लस एंगल BOA, ये वाला एंगल DOA प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। और एंगल DOA अब ये भी कैलकुलेट करा हमने 90 डिग्री प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOA is equal to 180 minus 90, तो एंगल BOA is equal to 90 डिग्री। बताइए जी, अनमोल क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी हो सकता था। ये किसने बोला? ये किसने बोला कि किसकी आवाज आई थी? अक्षत की? यस सर। भाई बिल्कुल सही कहा, मेरे दिमाग में नहीं आया। सही कह रहे हो। जब ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाओ, सारे एंगल इक्वल है। ये दोनों इक्वल आ गए, ये वाला 90, ये वाला 90, तो इसके अपोजिट ये भी 90 और इसके अपोजिट ये भी 90। बिल्कुल सही। हम ये कहेंगे कि हमारा ये एंगल 90 डिग्री आ गया, ये एंगल 90 डिग्री आ गया, BOA 90 डिग्री आ गया। तो अब हाँ, एंगल DOA is equal to एंगल BOC। एंगल BOC is equal to एंगल DOA is equal to 90 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब इससे हम क्या कहेंगे? Therefore, diagonals of a rhombus are perpendicular to each other, क्योंकि सारे एंगल बीच के 90 डिग्री आ रहे हैं। Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। अब आप 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करने हैं। ढंग से करके इसकी फोटो खींच के मुझे आप व्हाट्सएप जरूर करेंगे। शिवांश, मैं होमवर्क जरूर चेक करूंगा, ये तीनों क्वेश्चन मुझे करके भेजना। देखिए सिर्फ 3 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, कोई ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है, ठीक है। तो ये करके सभी बच्चे मेरे को भेजेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अनमोल, आदित्य, अक्षत, सभी ने सुन लिया? यस सर। होमवर्क भेजिएगा।